होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 दूरबा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पाठ 14 पानी और धूप। आइए पढ़ते हैं इस कविता को, जो लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। तो एक बच्ची जो है, ये देखिए चित्र में, अपने माँ से पूछ रही है कि अभी अभी तक तो धूप निकली हुई थी और अब यह अचानक से कहाँ से पानी बरसने लगा, किसने घड़े फोड़ दिए हैं जिससे यह पानी बरसने लगा। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। माँ से पूछ रही है, सूरज ने मतलब शाम होने जा रही है, तो सूरज ने अपने दरवाजे, सूरज कहाँ चला गया, क्या सूरज की माँ ने भी उसको बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया है, जो अंधेरा हो रहा है चारों तरफ। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। जो बादल है, पानी बरसता है तो बादल गरजते हैं। तो वह बच्ची जो है माँ से पूछती है कि जोर जोर से यह किसके काका, काका मतलब किसके चाचा गरज रहे हैं और यह किसको डांट रहे हैं, किसने उनका कहना नहीं माना है। आगे कहती है, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवारें, कैसे चमक रही हैं फिर भी क्यों खाली जाती हैं बार बार। वह माँ से कह रही है कि बिजली के आंगन में अम्मा यह कितनी तलवारें चमक रही हैं, जो बिजली चमक रही है उनको वह तलवारें बोल रही है। वह कह रही है कितनी तलवारें चमक रही हैं और फिर भी उनके बार जो है खाली जा रहे हैं। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर आए। अब बच्ची कहती है माँ से कि माँ, क्या उनके बच्चे अभी तक तलवार चलाना नहीं सीख पाए, इसलिए वह आसमान में तलवार चलाना सीखने के लिए आए हुए हैं। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखलाने दो। बच्ची कहती है माँ से कि माँ मुझे मौका दो, मैं जाती हूँ और उन बच्चों को जल्दी से तलवार चलाना सिखा के आ जाऊँगी, क्योंकि वो बच्चे अभी तक तलवार चलाना नहीं सीख पाए हैं। आगे कहती है बच्ची, खुश होकर तब बिजली देगी मुझको चमकती सी तलवार, तब माँ कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। माँ से कहती है कि जब मैं उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखा दूंगी तो उसकी माँ मुझे खुश होकर एक चमकती तलवार देगी और चमकती हुई तलवार को देखकर कोई भी हम पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। और जो पुलिसमैन होता है वो अपने काका को पकड़ने के लिए, चाचा को पकड़ने के लिए आते हैं, वो भी तलवार को देखकर दूर भाग जाएंगे और कोई भी काका को पकड़ने नहीं आएगा। अगली पंक्तियों में बच्ची कहती है, अगर चाहती हो माँ काका जाएं अपना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। बच्ची कहती है कि माँ, यदि आप चाहती हो कि माँ काका जेल खाने ना जाएं, तो मुझे जल्दी से बिजली के घर पहुँचा दो, मैं वहाँ से तलवार लाऊं और काका को बचा लूं। अगली पंक्तियाँ हैं, काका जेल न खाएंगे, अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। अब माँ कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें तलवार भी मंगा दूंगी और काका भी जेल नहीं जाएंगे, लेकिन तुम बिजली के घर जाने का कभी विचार मत करना अपने मन में, और वहाँ तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें सब मंगवा दूंगी। तो ये थी हमारी पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। आइए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ को। शैतान शरारत, अत्याचार जुल्म, बार चोट करना प्रहार चाचा, बार चोट करना प्रहार, और काका का मतलब होता है चाचा। अगली पंक्तियाँ, ये
खाली स्थान है, इनमें शब्द चुनकर भरना है। तो कविता के अनुसार इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, सूरज ने क्यों बंद कर दिया। खाली स्थान में क्या भरेंगे, क्यों बंद कर दिया अपने घर का दरवाज़ा। अगला खाली स्थान है, बादल हैं किसके काका। खाली स्थान में भरा जाएगा किसके। अगला खाली स्थान है, बरसने लगा क्यों यह पानी। अगले खाली स्थान में भरेंगे क्यों। फिर है, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। अगले खाली स्थान में भरेंगे किसने फोड़ घड़े बादल के, किसने। अगला खाली स्थान है, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो किसको और किसने भरेंगे अगले खाली स्थान में। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में बारिश के बारे में क्या पता चलता है। जैसे सूरज की माँ ने उसको बुला लिया, ऐसा लगता है कि आसमान में सूरज नजर नहीं आ रहा है। ऐसे का नंबर पे है, सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। काका किसी को जोर जोर से डांट रहे हैं, आंगन में तलवारें चल रही हैं। तो का नंबर का उत्तर है, ऐसा लगता है कि बादलों के कारण वह कहीं छिप गया है। और खा नंबर का है, काका किसको जोर जोर से डांट रहे, तो ऐसा लगता है कि बादलों की गर्जना हो रही है। और आंगन में तलवारें चल रही हैं, तो ऐसा लगता है कि बिजली के चमकने से आकाश में चिंगारियां जल रही हों। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों से पता चलता है कि कविता में माँ बेटी और माँ बेटे के बीच बातचीत हो रही है। उत्तर है, अगर चाहती हो काका जाएं अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली को घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। काका जेल न जाएंगे, तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। अगला प्रश्न है, यह कविता आज़ादी से मिलने के समय लिखी गई है। आज़ादी मिलने के समय लिखी गई है। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। इन पंक्तियों से पता चलता है कि लड़का लड़की के काका स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर है, पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। नमूना है, काका जेल न जाएंगे, अब मत करना कभी विचार, माँ भी सीख नहीं पाए। तो ना मत और नहीं का इस्तेमाल किसी काम को मनाही के लिए किया गया है। तुम नीचे लिखे वाक्यों में ना मत मना और नहीं भरो। जैसे तुम वहाँ मत जाओ, परीक्षा में ना जो रामू फैल हुआ ना ही असलम। परीक्षा में ना जो रामू फैल हुआ ना ही असलम। मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, माँ ने मुझे छत पर जाने से मना किया। प्रश्न है, सूरज को किसकी माँ ने बुला लिया। उत्तर है, सूरज ने उसकी माँ को बारिश और घोर अंधेरे होने की वजह से बुला लिया था। प्रश्न है, बादल काका जोर जोर से क्यों डांट रहे हैं। उत्तर है, क्योंकि किसी ने भी माँ की बात नहीं सुनी और शैतानी की है। प्रश्न है, बिजली के बच्चों के बार खाली क्यों जा रहे हैं। उत्तर है, क्योंकि किसी ने भी अभी तलवार चलानी नहीं सीखी। प्रश्न है, लड़की बिजली के घर क्यों जाना चाहती है। उत्तर है, लड़की चाहती तो वह बिजली घर जाकर तलवार सीखे ताकि उसके काका जेल न जाएं। प्रश्न है, बिजली के घर में तलवार चलाना कौन सीख रहा है। उत्तर है, बिजली के बच्चे घर में तलवार चलाना सीख रहे हैं। प्रश्न है,
कुछ ऐसे देशभक्तों के नाम पता करके लिखो जो बचपन से ही आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। उत्तर है झांसी की रानी शहीद भगत सिंह। प्रश्न है, जब बच्ची अपने माँ से सब बातें कर रही थी, उस समय का आसमान और मौसम कैसा रहा होगा? अपनी कल्पना से बताओ। धूप, सूरज, बादल, धरती, बिजली, लोगों की परेशानियां आदि का वर्णन करो। उत्तर है, जब बच्ची अपनी माँ से बातें कर रही थी उस समय बादल होंगे, चारों तरफ अंधकार छाया होगा, साथ में कभी कभी बिजली कड़क रही होगी। सभी बारिश में से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होंगे, खुद को भी बचा रहे होंगे और अपने सामान को भी बचा रहे होंगे। कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे होंगे। अगला प्रश्न है, कविता में आया है कि सूरज की माँ ने उसे घर के भीतर बुला लिया। पता करो कि क्या सूरज की भी माँ होती है? उत्तर है, हमने बचपन से कई किताबें पढ़ी होंगी जिनमें लिखा होगा शुरू से ऐसा ही है कि हम सूर्य को देवता के समान पूजते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं और देवता की माता तो होती ही हैं। वह कश्यप ऋषि के संतान हैं। उनकी माता का नाम आदिति है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिकों की तरह सोचें तो सूर्य एक तारा है। इसका निर्माण ऐसे ही हुआ है जैसे अन्य सभी तारों का हुआ है। अगला प्रश्न है, आज़ादी की बात। तब माँ कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। कविता की इस पंक्तियों में किस अत्याचार की बात की जा रही है? वे किस तरह के अत्याचार करते थे? उत्तर है, इस पंक्ति में पहले जब अंग्रेज लोगों पर अत्याचार करते थे उनके बारे में बातें की जा रही हैं। यदि कोई उनका विरोध करता तो वे उन्हें जंगल में डालते, उन पर कोड़े बरसाते, बिना बात के उन्हें मारते। वे उनके साथ दुराचार करते, उनके साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार करते थे, उन्हें कहीं आने जाने नहीं देते थे। घर की बात। बिजली के आंगन में अम्मा। इसमें जो आंगन है वह घर के बाहर के हिस्से को कहा गया है। घर के इन भागों को तुम अपनी भाषा में क्या कहते हो? जैसे कमरा को कमरा, बरामदा को गैलरी, रसोई को रसोई, छत को छत, बैठक को बैठक, स्नानाघर को नहानघर और जीना को जीन या सीढ़ियाँ भी कहते हैं। शौचालय को शौचालय। कविता बनाओ। नीचे कविता में से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। कविता की अगली पंक्तियाँ स्वयं बनाओ। ध्यान रखो, कविता में से देखकर नहीं लिखना है। जैसे जोर जोर से गरज रहे हैं, तर 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 बरस रहे हैं। पंक्ति है, तब माँ कोई कर ना सकेगा, तब माँ कोई कर ना सकेगा मेरा ये काम। बिजली के आंगन में अम्मा। बिजली के आंगन में अम्मा बैठी है एक चिड़िया। किसने फोड़े घड़े बादल के, किसने फोड़े घड़े बादल के ये कर्ण। तो ये रही हमारी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।